अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 13th लेक्चर है। 12th लेक्चर में हमने करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में बात की थी कि करेंसी की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है। उसके हमने थ्रू डायग्राम भी उसको देखा था और हमने उसको डिटेल में भी डिस्कशन की थी कि क्या रीज़न्स होती हैं करेंसी एप्रिसिएशन की और क्या फ़ायदे होते हैं करेंसी एप्रिसिएशन के। अब हम उसकी कंट्रास्ट उसके अगेंस्ट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। करेंसी डेप्रिसिएशन कि क्या रीज़न्स होती हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की, ग्राफ में कैसे करेंसी डेप्रिसिएशन शो हो सकती है और क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के। और एट दी एंड फिर हम फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कंपैरिजन करेंगे आपस में। So currency depreciation. A depreciation means a decrease in the value of a currency. It means a currency is worth less in term of a foreign currency. जब आपकी लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले में वैल्यू कम कर जाती है तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन कहलाती है। जैसे कि हमारा रुपया आए दिन डॉलर के मुकाबले में अपनी वैल्यू कम करता जाता है, अपनी कदर खोता जाता है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है एज़ कम्पेयर्ड विद डॉलर। अ फॉल और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट will mean the opposite, that is the price of the imports into the country will rise and the price of the country's export will fall. ये नुकसान होगा इसका। क्या प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री विल राइज कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और अब हमें महंगी मिलेंगी, क्योंकि पहले हमें थोड़े पैसे देने पड़ते थे डॉलर के मुकाबले में, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और जो एक्सपोर्ट्स हैं आपकी वो सस्ती हो जाएंगी, यानी जो चीज़ें हम बेच के पहले पैसे ले रहे थे वो अब हमें कम पैसे मिलेंगे। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द लेफ़्ट। और ये जो चेंज है करेंसी डेप्रिसिएशन का, ये डायग्राम में कैसे शो हो सकता है? विद द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द लेफ़्ट। डिमांड कर्व जो है आपका अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। सो ये आपके पास डायग्राम है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हैं। E1 पॉइंट पे E1 जहाँ पे D1 और S D1 यानी कि डिमांड 1 अभी यानी डिमांड चेंज नहीं हुई और सप्लाई कर वापस में बराबर हैं। इस पे आपकी 40 जैमेइकन डॉलर्स बराबर हैं 1 US डॉलर के और E1 पे इक्विलिब्रियम है। अगर आपकी डिमांड लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाती है और इसका मतलब यह है कि लोकल करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व आपका लोकल करेंसी का लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब जब लोकल करेंसी डिमांड का लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा उसका असर क्या होगा? E2 नया इक्विलिब्रियम बनेगा E2। तो पहले 1 US डॉलर 40 जैमेइकन डॉलर्स का था, अब 1 US डॉलर कम होकर 30 जैमेइकन डॉलर्स पे आ गया, डेप्रिशिएट हो गई करेंसी। Causes of currency depreciation. This could be caused by a reduction in the number of the economy's goods and services sold abroad. कि जो बाहर चीज़ें हम जो भेजते हैं, जो बाहर हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, उनमें रिडक्शन आ जाए, उनकी अमाउंट में रिडक्शन आ जाए। और इसके अलावा अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हु विश टू प्लेस देयर फंड्स इन द इकोनॉमी। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाती है, जब बाहर के इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ नहीं समझते, या बाहर के इन्वेस्टर हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आपकी कि आपकी डिमांड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड, जिसकी वजह से आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ अ डीवैल्यूएशन, ये जो डीवैल्यूएशन हो रही है करेंसी के, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? जो हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े थे एप्रिसिएशन के, ये उसका इन्वर्स होगा। उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो एक्सपेंसिव हो गई थी, यानी हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे एक्सपोर्ट्स के, अब चीपर हो जाएंगी एक्सपोर्ट्स। A devaluation of the exchange rate will make exports more competitive and appear cheaper
to foreigners. This will increase demand for exports. आपकी डिमांड सस्ती हो जाएगी फॉरेनर्स के लिए. जब सस्ती हो जाएगी तो आपको जो पहले डॉलर जो फॉरेन करेंसी मिल रही थी वो अब आपको उतनी फॉरेन करेंसी नहीं मिल पाएगी. इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव. इम्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी. और डिवैल्यूएशन मीन्स इम्पोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव. मतलब कि पहले आपको किसी चीज़ के लिए लाइक $1 की चीज़ के लिए आपको जो है वो ख़रीदने के लिए $30 पे करने पड़े थे. अब उससे ज़्यादा ₹30 अपने पे करने पड़ रहे थे. अब ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, क्योंकि आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में अपनी वैल्यू खो चुकी है. तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं. अ डीवैल्यूएशन मीन्स एक्सपोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव. दिस विल रिड्यूस डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स. Increased aggregate demand. Devaluation could cause higher economic growth. Part of aggregate demand is X minus M. Therefore, higher exports and lower imports should increase aggregate demand. Higher aggregate demand is likely to cause higher real GDP and inflation. Inflation is likely to occur because imports are more expensive, causing cost push inflation. Aggregate demand is increasing, causing demand pull inflation. एक्सपोर्ट्स आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके एक्सपेंसिव होने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. दोनों साइड से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी. विद एक्सपोर्ट्स बिकमिंग चीपर, मैन्युफैक्चरर्स मे हैव लेस incentive to cut costs and become more efficient. Therefore, over time cost may increase. Improvement in the current account. With exports more expensive and imports more with exports more competitive and imports more expensive, we should see higher exports and lower imports, which will reduce the current account deficit. Advantages of floating exchange rate. Market determined, so it is more efficient. जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन होता है. वो इस तरह नहीं डिटरमिन होता कि जहाँ पे गवर्नमेंट को बेहतर लगे वहाँ पे फिक्स कर दिया जाए. अगर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन होता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. इसके बाद नो नीड फॉर रिज़र्व टू इंटरवेन. हमने पहले ये पढ़ा था फ़िक्स एक्सचेंज रेट में कि रिज़र्व रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट को अपने पास. फ़िक्स रखना पड़ता है रिज़र्व को किसी भी लेवल पे एक्सचेंज रेट को फ़िक्स रखने के लिए. तो ये तो फिक्स है ही नहीं है, तो फ्लोटिंग है. जैसे डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगी ये चेंज होता जाएगा, तो हमें रिज़र्व नहीं रखने पड़ेंगे. एक्सचेंज रेट वुड रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू वैल्यू, यानी कि इक्विलिब्रियम वैल्यू एक्सचेंज रेट की शो होगी इसमें, जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन हो रही है. एब्जॉर्ब्स इकोनॉमिक शॉक्स बेटर. जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर शॉक्स हैं, इन्फ्लेशन के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये एक्सचेंज रेट जो होगा ये उसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है. फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट टू परस्यू इंटरनल पॉलिसीज़. ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, लेस लाइकलीहुड ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं कि आपका रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट का जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है इससे. और डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के. लार्ज डेप्रिसिएशन में अकर. जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है तो डिमांड या सप्लाई के अंदर अगर बड़े शॉक्स आ जाते हैं, बड़ा झटका लग जाता है डिमांड या सप्लाई को, तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो लार्ज चेंजेस शो कर सकता है, लार्ज डेप्रिसिएशन शो कर सकता है आपकी करेंसी के अंदर. इनस्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी. अगर आप उसको फिक्स नहीं रखते हैं
अगर आप उसको फ्लोटिंग छोड़ देते हैं तो ये चेंज होता रहेगा, इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आएगी एक्सचेंज रेट के अंदर, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड में डिक्लाइन विद फॉल इन एक्सचेंज रेट। अगर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल करेगा तो टर्म ऑफ ट्रेड जो हैं, जो जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों शामिल होती हैं, वो डिक्लाइन हो जाएंगी। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ करेंसी, करेंसी की वैल्यू के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी है कि बढ़ेगी या कम होगी, कोई पता नहीं। स्पेकुलेशन ऑफ द करेंसी, रिडक्शन इन्वेस्टमेंट एज दिस वुड बी टू रिस्की। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज़ द रेट विच इज़ ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट. It does not change with change in demand and supply of foreign currency. As against it, flexible exchange rate is the rate which, like price of a commodity, is determined by forces of demand and supply in the foreign exchange market. It changes according to change in demand and supply of foreign currency. There is no government intervention. तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर।